जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है। आत्मा इसका अंश है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है। आत्मा इसका अंश है, चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। और जिस समय नाम ले लेते हो फिर तो बातें खत्म हो जाती है कि आपके कोई सुनवाई ना हो या आपके संकट दूर ना हो। उसके लिए यही कारण हो जाता है कि परमात्मा पहले वो संकट टालेगा जो तेरी जान को जोखिम करेंगे। आपको जीवन एक्सटेंड करके फिर धीरे धीरे तेरे सारे आपके सभी कार्य, आवश्यक कार्य जो होंगे सारे ठीक करेंगे। देखो ये भक्ति मार्ग है। यदि आप यहाँ आते हो बरवाला आश्रम में तो आपको सबसे पहले ये उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जो ये कहते मैं फैक्ट्री लाऊं, मैं मंत्री बनूं, एमएलए बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, देखो ये आशीर्वाद यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से दूर करेंगे आपको। और हम ऐसा विष आपको खिला नहीं सकते जो आपका जीवन को हानि कर दे। डॉक्टर ऐसा अनजान नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसे कोठी बंगले आपको दे भी देगा भगवान तो आप परमात्मा से कोसों दूर होगे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बख्श दी थी उसको, सारा लंका सोने की बनाए बैठा था। और उस समय तो कई कई हजार, 20-20, 30-30 हजार उम्र वर्ष की उम्र होती थी। तो उसने तो आपको सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी ना मरूं, 30-40 हजार वर्ष जीऊंगा, क्योंकि सतयुग में लाख वर्ष की आयु होती है। और त्रेता में भी स्टार्ट के अंदर 40, 50, 30 और लास्ट में कम हो जाती है। तो रावण के मन में ये खरपतवार पैदा हो जाना, क्या भी नहीं मरूंगा, ठाठ तो कोठी बना ली, दो कोई मंजिल की अटारियां बना रखी हैं। जैसे आजकल ये 20-20, 30-30 मंजिल के बनाते हैं मकान, वो तो 100 मंजिल के बनाए बैठा था, 200 के, इतना कुबद्दी था। और सारे सोने के, ईंट और गारा सोने की, लिपाई सोने की। और उसने भी ये सोच रखा था भी नहीं मरूं, ऐसा बक्कल उतरा, सह परिवार नष्ट हो गया। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते क्या मांगो, हमें बताते हैं कि क्या मांगोगे। रावण जितने धनी भी नहीं हो सकते, और ऐसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त भी तुम नहीं हो सकते। और उसकी क्या दुर्गति हुई, और क्या मांगना चाहिए परमात्मा से। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे
अतिथि न भूखो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान से। कहते उस समर्थ की रीज भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही होए। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं। कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, आपको खुशी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो। मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बढ़ने के बाद फिर उसका फल लगेंगे। इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको, जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सिंचाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाड़ बनाना। बाड़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे मूल को, फूल फले। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला। वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूंगा, इसको रोग से बचा कर रखूंगा, और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है। आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था, और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे। तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, अब राज भी त्याग कर भगवान के लिए जंगल में जा बैठे। लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियां आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया।
उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया और क्या मिला उसको? सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके और क्या प्राप्ति हुई? सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई और कुब्ज को मारकर सर्वनाश करा के गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार विष्णु जी की साधना करने वाले ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नाश करते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है न कोई सिद्धि होती है, यानी सत साधना की सिद्धि, और न ही उनको कोई उनकी गति होती है।